हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रजेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं चैनल लूसेंट वाला। लूसेंट वाला रखने का सबसे मेन पर्पस ये है कि इसमें हम लूसेंट को जो है बारीकी से पढ़ने का एक ट्रिक सीखेंगे और हम उस ट्रिक के माध्यम से पूरे लूसेंट को एकदम से ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें लूसेंट बहुत ही कारगर साबित होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, ये हम आपको पहले बताते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो जानकारी देना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर भाग लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें डे 1 से स्टार्ट करेंगे और डेली का जो टारगेट रहेगा उस टारगेट को हम पेज वाइज आपको बताया करेंगे कि आज इस पेज से करना है, आज इस पेज से करना है और आज इस पेज से करना है। सबसे पहली बात तो इसमें हम 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान को सबसे पहले उठाएंगे। उसमें से हर टॉपिक को आपको लूसेंट थ्योरी वाला दिया हुआ है, तो आप थ्योरी ना पढ़कर आप इसको अगर सुनेंगे तो आपका थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको ही मैं इसमें ऐड किया हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे बड़ा वीडियो आएगा, घंटे का 1 घंटे का तक का वीडियो आएगा। ये हम आज 10 से 12 मिनट का वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहे हैं। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 से। तो हम इतिहास का स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि चारों वेद पढ़ना है हमको आज। और भूगोल में जो है भूगोल की परिभाषा तक पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में आपका कोशिका विज्ञान से ऊपर तक पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से क्या पढ़ना है। अब इसको पढ़ना किस तरह से है, तो आइए हम करते हैं शुरू। आपको सिर्फ ईयरफोन को कान में लगाना है और चुपचाप सुनना है। सुनने के बाद एक बार आप जो पेज नंबर हम बताएंगे उस पेज नंबर को निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ आपको रीडिंग करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी दिया जा रहा है। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत में महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया। तो आंसर है भारतवर्ष। प्राचीन भारतीय इसे जम्बूद्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय जो है इसे जम्बूद्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी जो है भारतवर्ष को सिंधु के नाम से जानते थे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया और हिंदुस्तान शब्द जो है ये फारसी भाषा से लिया गया है। यूनानी शब्द इंडे के आधार पर जो है अंग्रेज़ों ने इंडिया कहा। यूनानी शब्द इंडे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया कहा। देश को 2 भागों में बांटती है। क्या बांटती है? देश को 2 भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तर और दक्षिण की तरफ बांटती है। उत्तर में आपका इंडो यूरोपियन परिवार और दक्षिण में आपका द्रविड़ परिवार है। भारत की जनसंख्या में प्रमुख नस्ल की अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, प्रोटो मेडिरेडियन हो गया, कॉन्केसाइड हो गया और निग्रोइड और मंगोलियाइड, ये भारत की जनसंख्या का प्रमुख नस्ल के रूप में है। दोस्तों, थ्योरी जितना दिया हुआ है उसका हम मूल चीज़ जो है क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद थ्योरी को एक बार रीडिंग कर दीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफस सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफस सेलियरस कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ से मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, विदेशियों के विवरण से मिलता है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलता है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ के अंदर जो है वेद व्यास आता है। वेद व्यास आता नहीं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं, वेद आता है। वेद कितने हैं?
आपको पता होगा वेद 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदाओं को एक साथ मिला के जो उसको बोलते हैं संहिता, संहिता। अब हम ऋग्वेद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसको सुनने के बाद एक बार लुसेंट थ्योरी बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस पेज को आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए हम ऋग्वेद के सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ही जो है ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के रचयिता हो गया विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल के अंदर है। हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ये 8वें मंडल के अंतर्गत आता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद से मिलता है। श्री हरि का पहला मानव अवतार कौन सा था? वामन। वामन के पिताजी का क्या नाम था? वामन ऋषि। वामन के माता का क्या नाम था? अदिति। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इस तरह से ऋग्वेद के सारे क्वेश्चन जितने लुसेंट में दिए गए हैं लगभग 95%, 98% क्लियर हो गया। 2% आप थ्योरी से देखिएगा, उसमें विश्व आप जो छोड़े हैं हम वो छूटने लायक ही है। जिसको छोड़े हैं, जो बनने लायक क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। आइए हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को जो है अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन ये जो है यजुर्वेद के अंदर ही मिलता है। गद एवं पद वाला वेद जो है यजुर्वेद है। उसके बाद सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के पाठकर्ता को उत्तराती कहते हैं। सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर। सामवेद में कुल जो है 1810 सूक्त है, जो लगभग जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद का जो रचयिता है वो है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचयिता है अथर्ववेद। इसमें कुल जो है 731 मंत्र, 6000 पद है। औषधि का उल्लेख जो है सबसे पहले आर्य अथर्ववेद में मिला है। अंधविश्वास का विवरण जैसे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब सारे जितने भी अंधविश्वास से रिलेटेड चीज़ है तो ये जो है अथर्ववेद के अंदर मिला है। प्रेक्षित को कुरु का राजा कहा गया अथर्ववेद में। प्रेक्षित को कुरु का राजा कहा गया अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद काठक को कहा जाता है। शौनक और पेम्पलाद जो है ये अथर्ववेद की ही शाखाएं होती है। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद आता है और सबसे बाद का वेद की बात करें तो अथर्ववेद आता है। इस तरह से हिस्ट्री में जो हम भूले कि आज हम वेद को क्लियर करेंगे, तो इस तरह से चारों वेद को पूरी तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया मात्र 9 मिनट और 36 सेकेंड में। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा भूगोल के बारे में। आज हम सिर्फ भूगोल का परिचय को जानेंगे। तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले है वो एरिस्टोस्थनीज ने किया था, जो कि ग्रीक का रहने वाला था। भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय
यूनान के निवासियों को जाता है। सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश जो है जस पेरियोडस पुस्तक हिकेटियस में किया गया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता जो है भूगोल को 19वीं शताब्दी में मिला था। संभववाद विचारधारा के समर्थक वाइडल डी ला ब्लॉस और फैब्रो था। निश्चयवाद विचार के समर्थक रीटर और रैटजेल थे। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये किसने कहा था? आर्थर होम्स ने कहा था। भूगोल का जनक आपको पता है हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थापित भूगोल का जनक एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पैलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। विश्व भूगोल का निर्माता जो है मार्टिन ग्रेहम है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्जी मेंडर है। इस तरह से हमने भूगोल की जानकारी जो है, भूगोल का परिचय, परिभाषा, इतना हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के अंदर 2 सब्जेक्ट को ख़त्म कर चुके हैं आज के लिए। उसके बाद आता है कुछ है बायोलॉजी का कुछ प्रश्न है, देखते हैं हम कहाँ तक ख़त्म कर पाते हैं। बायोलॉजी में हमको जो है कोशिका विज्ञान से ऊपर तक ही आज पढ़ना है, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था। माइकोलॉजी के अध्ययन को कवक कहा जाता है। फाइकोलॉजी के अध्ययन को शैवाल कहा जाता है। सेरोलॉजी के अध्ययन को छिपकली का अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को जो है सिल्वीकल्चर कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु को कहा गया है। जीव सिद्धांत डी.एच. मॉर्गन ने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हीग्रो डी ब्रिज ने दिया है। जीव द्रव्य का सिद्धांत जो है हर्टविग ने दिया है। वंशानुगत का नियम जो है लेमार्क ने दिया है। जीवों को 2 समूह में विकसित किया था अरस्तु ने, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। सिस्टमा नेचर बुक जो है ये लिनियस ने दिया है। पादप जगत प्लांट किंगडम वो जंतु जगत एनिमल किंगडम लिनियस ने किया है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा ग्रुप में आता है। एक कोशीय जीव, जलीय जीव, यूग्लिना ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रीज है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसियर आर्टिकम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसियम स्टिबम है। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन एक टारगेट बेस पढ़ाई करके पूरी लूसेंट को हम मिनिमम 2 मंथ के अंदर 60 से 70 दिन के अंदर पूरे लूसेंट को हम एक बार ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद बार बार उसको रिवीजन करेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है एक अगले नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो आज हमने किया इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। इसके अंदर हमने इतिहास में चारों वेदों को जाना, भूगोल में भूगोल की परिभाषा और जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान के ऊपर के जितने सारे क्वेश्चन थे उसको हमने देखा। इस तरह से डे 2 में जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा डे 2 का, उसके अंदर हम इसी तरह से इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान का करेंगे। इसके आगे से बाकायदा उसमें आपको पेज नंबर भी बताया जाएगा और आप थ्योरी वाला लूसेंट पहले इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे। उसके बाद जो पेज बताएंगे आपको, आप उस पेज को पूरी तरह से एक बार स्पीड में रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसको आपको लगेगा कि ये सारा क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं सुने हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा और याद करने में बड़ी ही आसानी होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, विदेशियों से मिलने वाली जानकारी जितने भी है उस सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे।
पेज नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है। और भूगोल में जो है हम लोग पेज नंबर 79 पढ़ेंगे। ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में जो है सौर मंडल के ऊपर जितना भी है उसको हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। उसके बाद जीव विज्ञान में हम लोग 351 पेज नंबर को पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान से केंद्रक तक। तो इस तरह से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।